जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 अगस्त हमारे देश की कुंडली क्या कहती है इस बार 2025 15 अगस्त की यदि कुंडली देखी जाए तो क्या आने वाले समय में देश में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज हमारे देश की कुंडली 15 अगस्त को देखकर क्या संकेत दे रही है, इस पर मेरा वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आधी रात को हमारे देश की कुंडली बनाई गई। इस बार संकेत चूँकि पूरे विश्व में 2025 के ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाने वाले हैं, इसलिए बतलाना ज़रूरी है कि इस बार आज़ादी का दिन हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। भारतवर्ष का नाम आज हर जगह फैला हुआ है, लेकिन हमारे देश की कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ ही चैलेंजेस भी कुछ कम नहीं होंगे। 2025 से लेकर 2032 तक मंगल की महादशा चलेगी, लेकिन इसी के बीच सूर्य की अंतर्दशा और चंद्रमा की भी महादशा हमारे भारतवर्ष को झेलना पड़ेगा। उसमें भी काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। यानी ये जो कुंडली बतला रही है 15 अगस्त की 2025 की, वो बहुत गहराई के साथ बहुत गंभीर संकेत इस बार लेकर आई है। यानी 2025 से हमारा देश किस प्रकार आगे बढ़ेगा, लेकिन चुनौतियों के साथ। हमारे देश की कुंडली को यदि देखा जाए तो वृषभ लग्न की कुंडली है, और वृषभ लग्न की कुंडली जिनके स्वामी हैं शुक्र, जो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। और तृतीय भाव में वो अकेले नहीं, बल्कि इस बार पंचग्रही योग बन रहा है। यानी शुक्र देव के साथ शनि देव भी हैं, चंद्रदेव, सूर्य देव भी हैं, और साथ ही राहु भी हैं, बुध भी हैं। तो बुध, शुक्र, शनि एवं सूर्यदेव और चंद्रदेव, तो पंचग्रही योग बन रहा है तृतीय भाव में। दूसरे भाव में है मंगल, और छठे भाव में है जुपिटर जो अभी अतिचारी हैं, लेकिन वो अतिचारी जुपिटर भारतवर्ष को एक बहुत बड़े मजबूत पोजीशन की ओर लेकर जाएंगे। बदलाव तो बहुत बड़ा करेंगे भारतवर्ष में, डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, मंगल की महादशा जब सितंबर से स्टार्ट होगी, तो वो सितंबर से स्टार्ट होने वाली मंगल की महादशा भारतवर्ष के लिए बहुत सारी चुनौतियों को लेकर आ रही है, जो लगभग 7 सालों तक भारतवर्ष को झेलना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच भारतवर्ष अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, डिफेंस में बहुत नाम कमाएगा, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। विदेशों से व्यापार, भारत के व्यापारिक संबंध काफ़ी मजबूत होंगे। लेकिन पंचग्रही योग कहा जाता है ज्योतिष में, अगर एक ही भाव में बहुत सारे ग्रह बैठ गए, जो तृतीय भाव में शुक्र जहाँ पर है, वहीं पर और भी 4 ग्रह, यानी पंचग्रही योग जब बन रहा है, और दूसरे भाव में मंगल है, और छठे भाव में जैसा मैंने कहा गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो एक ही घर में अगर पंचग्रही योग बन रहा है, तो ये आने वाले समय के लिए एक खतरनाक चेतावनी देता है। तो कैसी चेतावनी इस बार की कुंडली दे रही है? ग्रहों के बारे में तो मैंने बतलाया, लेकिन इस बार जो चुनौती पैदा करेंगे भारतवर्ष के लिए, उसके मुख्य ग्रह होंगे शनि, मंगल और राहु। ये तीनों, क्योंकि मंगल की महादशा स्टार्ट होने जा रही है 7 सालों तक। जुपिटर अतिचारी रहेंगे, वो भी 2032-33 तक, एवं जो शनिदेव वक्रीय हैं वो भी 2027 तक। तो इसलिए मैंने कहा सैटर्न, मार्स और जुपिटर, ये तीनों मुख्य ग्रह रहेंगे जो भारतवर्ष की कुंडली में उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब किस प्रकार का प्रभाव ये ग्रह बतला रहे हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है जिनके स्वामी है शुक्र, किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल रहा है अगले केवल 1 वर्षों के लिए नहीं, बल्कि 6-7 वर्षों तक, जब तक मंगल की महादशा चलेगी या गुरुदेव अतिचारी रहेंगे। तो किस प्रकार, वो जानिए। पहला, बहुत तरक्की करेगा भारतवर्ष, आर्थिक उन्नति बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश 2027 तक 3rd इकोनॉमी पर रैंक करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आएंगे, लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपने देखा अचानक से टैरिफ
पॉलिसी के तहत 50% टैरिफ लगा दिया गया भारतवर्ष पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसके लिए भारतवर्ष तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी का कहना कि लॉसेस भले ही हो लेकिन किसानों के हित में हम काम करेंगे, देश को थोड़ा सा नुकसान भले ही हो लेकिन देश झुकेगा नहीं। तो इसी तरह के आने वाले समय में हमारा देश लड़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और जीत भारतवर्ष की पक्की होगी। ये तो हुई एक बात आर्थिक उन्नति की, यानी कभी ऊपर और कभी नीचे चैलेंजेस आएंगे इकोनॉमिक सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में। इसलिए आर्थिक आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन 6-7 सालों में बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कोई भी एक पॉलिसी जब मार्केट में आती है उसका असर पड़ता ज़रूर है इकोनॉमिक सेक्टर पर, और शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है। बाज़ार में भी जो सामान की कीमत है वो भी कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तो बहुत सोच समझकर भारतवर्ष की कुंडली मैं इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि देश में किस तरह की अवस्था रहेगी उसी के अकॉर्डिंग सोच समझकर आप निर्णय लें। ये तो हो गई इकोनॉमिक सेक्टर की बात। दूसरा, चैलेंजेस जो भारतवर्ष को फेस करने हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो रहेगा पड़ोसियों के साथ रिश्ते। कुछ के साथ तो रिश्ते मधुर रहेंगे लेकिन कुछ के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा कड़वे होंगे। जैसे पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ आप देख रहे हैं एट द प्रेजेंट टाइम कितने ज़्यादा कड़वे होते जा रहे हैं उनके साथ रिश्ते। एकदम कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ा सकें, क्योंकि यदि कोई आंख दिखलाएगा भारतवर्ष को तो भारतवर्ष भी इस बार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो पड़ोसियों के साथ रिश्ते वो दिखला रहा है कि कुछ चैलेंजेस अचानक पड़ोसियों के द्वारा हमले, पड़ोसियों के द्वारा वाणी के द्वारा हमले या अस्त्रों के द्वारा, या फिर आप सडन ऑल ऑफ सडन बॉर्डर पर बहुत भारी कुछ हलचल, आक्रमण, सैन्य जो हस्तक्षेप होता है सैन्य अधिकारियों का, वो हस्तक्षेप बॉर्डर पर दिखलाई दे रहा है, यानी पड़ोसियों से सावधान। थर्ड पॉइंट, अब हमारे देश का डिफेंस बहुत स्ट्रांग होगा। हमारे देश का जितना भी डिफेंस सिस्टम है काफ़ी स्ट्रांग होगा। और चौथा पॉइंट, स्पेस में हमारे देश नई नई उपलब्धियों को हासिल करेगा जुपिटर के कारण। अतिचारी जुपिटर इसमें सहयोग देंगे। अगला पॉइंट, हमारा देश प्राकृतिक आपदाओं को बहुत अधिक झेलेगा। जी हाँ, 2025 से लेकर 32 तक का मैं बतला रही हूँ। प्राकृतिक आपदाएं जिसमें की हैं भूकंप, बाढ़, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सारी घटनाएं जल और आग के कारण भारतवर्ष को जन धन हानि देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। जी हाँ, धन की भी हानि होगी और जन हानि भी देखने को मिलेगी। भारतवर्ष की कुंडली ये संकेत दे रही है। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा, मोदी जी के सामने राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा रहेगी। मोदी जी की कुंडली क्या कहती है मैं सेपरेट वीडियो लेकर आ रही हूँ आप लोगों की फरमाइश पर, लेकिन आज मैं केवल देश की कुंडली क्या कहती है वो बतला रही हूँ। तो राजनीतिक अस्थिरता मोदी जी के लिए भी कम, ये अग्नि परीक्षा का ही समय है, समझ लीजिए। हर देशवासी के लिए ये अग्नि परीक्षा का समय है। राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा, यानी विदेशों के साथ जब हमारा व्यापारिक संबंध स्ट्रांग तो बनेगा लेकिन कभी कभी लगेगा नहीं हमें व्यापारिक संबंध तोड़ देने चाहिए, हालात ही कुछ ऐसे बनेंगे। तो हमारा संबंध जो है जिन देशों के साथ है कुछ एक के साथ टूटेगा और कुछ एक के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ भी जाएगा, यानी कहीं से लाभ और कहीं से हानि। सतर्कता बहुत ज़्यादा बरतनी होगी हमारे देश को, अन्यथा पीठ में छुरा घोंप दिया जाएगा। आंतरिक गृह युद्ध से हमारे देश को लड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगेगा सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार गिरेगी नहीं, बहुत स्ट्रांगली सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन सरकार को हर टाइम कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर हो, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो, चाहे वो जन आंदोलन को लेकर हो, चाहे वो टेररिस्ट अटैक को लेकर हो। ये सारी चीज़ें भारतवर्ष की कुंडली में दिखलाई पड़ रही हैं, या फिर साधु संतों का आंदोलन हो या जन आक्रोश हो, लेकिन ये दिखलाई पड़ रही है भारतवर्ष की कुंडली में। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, लोग
सरकार की नीतियों के खिलाफ रहेंगे, यानी सरकार की नीतियों को लोग पसंद नहीं करेंगे, इसलिए सरकार की बदनामी होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अंत में जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा, जीत भारतवर्ष की हर सेक्टर में होगी। चाहे कोई देश कितना भी जल भुन जाए, हमारे देश से जलने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे। चाहे कोई देश कितना भी अटैक कर ले भारतवर्ष पर, हमला कर ले, हमारे पड़ोसी देश जल भुन जाए, लेकिन भारतवर्ष इन 7 सालों में झुकेगा नहीं, मंगल झुकने नहीं देगा। युद्ध में ढकेल देगा भारतवर्ष को, जाना ही है युद्ध के मैदान में, और भारतवर्ष की जीत पक्की है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रही हूँ, मैं कुंडली देखकर बात कर रही हूँ, क्योंकि मंगल की महादशा में भारतवर्ष को एक बहुत बड़ी ताकत हासिल होगी। उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एवं जुपिटर का आशीर्वाद मिलेगा, सैटर्न का भी आशीर्वाद मिलेगा, भारतवर्ष को शुक्रदेव का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन चुनौतियों के साथ, यानी हर कदम एक अग्नि परीक्षा भारतवर्ष को लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो भारतवर्ष के लिए चुनौतियों भरा समय, लेकिन साथ ही उपलब्धि बहुत बड़ी बड़ी भारतवर्ष की झोली में ये 15 अगस्त की कुंडली दे रही है। संकेत बहुत खास है जो आप लोगों तक पहुंचाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। आशा है मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, जिसमें युद्ध भी बतला दिया, प्राकृतिक आपदाएं बताई, इकोनॉमिक सेक्टर बताया, जिसमें नेचुरल डिजास्टर के बारे में बतलाया, पड़ोसियों के साथ रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होंगे, बहुत साख जमेगी, विदेशों में भारतवर्ष के नाम का डंका बजेगा, काफ़ी लोग हमारे देश की तारीफ करेंगे, लेकिन चुनौतियां भी बहुत खास। तो रहिए सावधान हर पल, क्योंकि ये समय दे रहा है कुछ अलग ही संकेत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।